क्या आपने बड़े बड़े हवाई जहाजों को फैक्ट्री में बनते हुए देखा है? तो आखिर कैसे हजारों टन वजनी हवाई जहाजों को फैक्ट्री में तैयार करके बेचा जाता है? दोस्तों, एरोप्लेन बनाने के लिए सबसे पहले इसे 3 अलग अलग हिस्सों में बनाया जाता है। सबसे पहले इसके बीच वाले हिस्से को वर्कशॉप में लाया जाता है और फिर इसके दोनों विंग्स को इसके दोनों तरफ लगा दिया जाता है। दोनों विंग्स को लगाने के बाद इसके पीछे वाले हिस्से को जोड़ दिया जाता है और इसके आगे वाले हिस्सों को भी जोड़ दिया जाता है। इसको जोड़ने के बाद एरोप्लेन अपनी प्रॉपर शेप में आ जाता है। फिर इस एयरप्लेन को हाइड्रोलिक मशीन के जरिए उठाया जाता है और फिर इसके नीचे की तरफ लैंडिंग गियर्स फिट किए जाते हैं और फिर इस एरोप्लेन के इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि इसके इंजन को इसके विंग्स के दोनों तरफ लगा दिया जाता है। इंजन के लगने के बाद इसके विंग्स लैंडिंग गियर्स को अच्छी तरह से स्टिचिंग की जाती है और फिर फाइनली इसके इंटीरियर का काम शुरू होता है। इसमें सबसे पहले पायलट की केबिन से ऑपरेट किया जाता है और फिर बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी वायरस को लगाया जाता और फिर इसकी वायरिंग को करते हुए इस एरोप्लेन की पूरी इनर बॉडी को प्लास्टिक के सीट से अलग तरह से कर दिया जाता है और पैसेंजर्स का सामान रखने के लिए विंडो के ऊपर बॉक्स भी लगाए जाते हैं और फिर विंडो में ग्लास भी फिट किए जाते हैं और विंडो को पूरी तरह से पैक किया जाता है और फिर पूरी तरह से तैयार एरोप्लेन के अंदर पैसेंजर्स को बैठने के लिए सीट्स को भी लगाया जाता है। अब यह एरोप्लेन पूरी तरह से बनकर तैयार है। अब इस पूरी तरह तैयार एरोप्लेन को पेंट करने के भेज दिया जाता है। हाँ, इस एरोप्लेन के सभी इंपोर्टेंट पार्ट विंडो, इंजन और कॉर्पोरेट को पूरी तरह से करते हुए इस पर स्प्रे पेंट किया जाता है। अच्छी तरह से पेंट करने के बाद प्लेन के ऊपर इसके ऑनर कंपनी का नाम भी प्रिंट किया जाता है। फिर इस पूरी तरह से तैयार एरोप्लेन को रनवे पर ले जाकर इसे उड़ाकर देखा जाता है और फिर स्टिचिंग में सफल होने के बाद इस एरोप्लेन के ऑनर कंपनी को सौंप दिया जाता है। आप देखते हैं हेलीकॉप्टर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, हेलीकॉप्टर बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री में अलग अलग बॉडी पार्ट्स को तैयार किया जाता है और इस काम में हाई क्वालिटी की स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ हेलीकॉप्टर के इंजन के पार्ट्स के इंजन को बनाने के लिए सीएनसी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। सीएनसी मशीन की मदद से इसको काफी बारीकी से डिजाइन किया जाता है और फिर इन पार्ट्स को असेंबल करके पूरा डिजाइन इंजन तैयार किया जाता है। और यहाँ हेलीकॉप्टर की बॉडी को इंजीनियर द्वारा हाथों से बनाया जाता है। मेन बॉडी स्ट्रक्चर के बनने के बाद इसके ऊपर स्टील की सीट चढ़ा दी जाती है और कुछ इंजीनियर्स द्वारा इसके रोटर की ब्लेड्स भी तैयार की जाती है जो कि हेलीकॉप्टर को चलाने में रोल प्ले करती है और कुछ इंजीनियर द्वारा इसके टेल पार्ट्स को बनाया जाता है। अब यहाँ वर्कशॉप में बैठने के लिए इसकी सीट्स भी तैयार की जाती है। इसी तरह के अलग अलग इंजीनियर द्वारा हेलीकॉप्टर के सभी बॉडी पार्ट्स को बनाया जाता है और फिर हेलीकॉप्टर के सभी बॉडी पार्ट्स तैयार होने के बाद इसकी मेन बॉडी को लैंडिंग सीट पर जाता है और फिर इसके तेल वाले पार्ट को भी इससे जोड़ दिया जाता है और यही फ्रंट ग्लास और विंडो भी लगा दिए जाते हैं और फिर इस हेलीकॉप्टर में इंजन को भी काफी अच्छी तरह से फिट कर दिया जाता है। फिर हेलीकॉप्टर की पूरी बॉडी को कम्प्लीटली फिट करके इसे पेंट करने के लिए आगे भेज दिया जाता है। यहाँ हेलीकॉप्टर के विंडो और ग्लास को कवर करके अच्छी तरह से स्प्रे पेंट किया जाता है। पेंट अच्छी तरह हो जाने के बाद इसे वापस से बाहर लाया जाता है। लग जाने के बाद यह हेलीकॉप्टर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। फिर वर्कशॉप से बाहर ले जाकर इस हेलीकॉप्टर की टेस्टिंग की जाती है और टेस्टिंग में सफल होने के बाद इसे इसके ऑनर के पास पहुंचा दिया जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह से बनता है एयरप्लेन भी। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करें।